जय हिंद फ्रेंड। देखिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बायोलॉजी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें 50 के 50 सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पे साइंस पूछा जाता है उसके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए फिर हम लोग देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। देखिए फ्रेंड, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और सूरज का प्रकाश चाहिए। अगला प्रश्न है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4%। याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम लोग सांस को अंदर लेते हैं तो इसमें O2 की मात्रा 21% होता है, CO2 की मात्रा 0.03% होता है और N2 यानी कि नाइट्रोजन की मात्रा 78% होता है। वही जब हम लोग सांस को बाहर छोड़ते हैं तो यहाँ पे देखिए O2 की मात्रा जो होता है 16%, CO2 की मात्रा 4% और N2 यानी नाइट्रोजन की मात्रा 78%। तो याद रखिएगा इसको। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो सबसे कम कौन से रंग में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरे रंग के प्रकाश में। याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम हरे रंग के प्रकाश में और सबसे ज़्यादा होती है लाल रंग के प्रकाश में, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए इसमें अगला प्रश्न है, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 कक्ष होते हैं मेढक के हृदय में। देखिए यहाँ पे देखिए, मत्स्य वर्ग में होता है 2 कक्ष, उभयचर वर्ग में होता है 3 कक्ष और सरीसृप वर्ग में होता है, जो रेंगने वाला जीव होता है सांप वगैरह, उसमें 3 कक्ष और स्तनधारी वर्ग में होता है 4 कक्ष। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानव की आंत में पाए जाने वाले जीवाणु है। तो मानव के आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु मानव की आंत में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लीवेनहॉक, रॉबर्ट हुक और उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन नीचे में है, रॉबर्ट कोच या लुई पास्चर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लीवेनहॉक के द्वारा जीवाणु की खोज की गई थी। उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, नारियल के खाने योग्य भाग होता है। तो नारियल के कौन सा भाग को खाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नारियल के भ्रूणपोष खाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फलों के खाने योग्य भाग, जैसे सेब का पुष्पासन खाया जाता है, लीची का एरिल भाग को खाया जाता है, टमाटर को फल भित्ति को खाया जाता है, आम के मध्य फल भित्ति और नाशपाती के पुष्पासन भाग को खाया जाता है। अगला प्रश्न है, टिक्का रोग किस संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मूंगफली से संबंधित है। गन्ना में होता है लाल सड़न रोग, आलू में होता है अमेठी अंगमारी रोग, नींबू में होता है साइट्रस कैंकर रोग और धान में खैरा रोग होता है। तो इन पॉइंटों को ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए इसमें अगला प्रश्न है, मानव रक्त का pH मान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.4 होता है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों के pH मान, जैसे शराब का होता है 2.8 से लेकर के 3.8 तक, दूध का pH मान होता है 6.4, मानव रक्त का pH मान 7.4, शुद्ध जल का 7 होता है और समुद्री जल का 8.4 होता है। अगला प्रश्न है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल नाम सर्वप्रथम दिया गया था। अगला प्रश्न है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लाइसोसोम को। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधा कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीरोफाइट कहा जाता है। याद रखिएगा, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधों को जीरोफाइट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिसाइल आइसोसाइनेट। याद रखिएगा। और ये कब घटना घटित हुई थी? तो 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डर्मेटोलॉजी। अगला प्रश्न है, मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इक्थियोलॉजी। याद रखिएगा, मछलियों से संबंधित अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण जीव विज्ञान की शाखाएँ, जैसे एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है, सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन, फ्लोरीकल्चर में फूलों की खेती, माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन, पीसीकल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन और सौरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन। तो इन पॉइंटों को ध्यान में रखिएगा। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, रक्त समूह का आविष्कारक है। तो रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्ल लैंडस्टीनर। अगला प्रश्न है, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तलवे पर। अगला प्रश्न है, वर्धनता वाले व्यक्ति का लाल रंग दिखाई देगा। तो जो वर्धनता वाले व्यक्ति होते हैं उसको लाल रंग कैसा दिखाई पड़ता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हरा दिखाई पड़ता है। वर्धनता एक आनुवंशिक बीमारी है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, चप्पल की आकृति का जंतु है। तो कौन सा जंतु है जो चप्पल की आकृति का जंतु है, चप्पल के जैसा दिखता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पैरामीशियम। अगला प्रश्न है, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डंग में होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल दिन में होता है। अगला प्रश्न है, वृक्षों की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें वार्षिक बलयों की संख्या के आधार पर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क कोशिकाओं में। अगला प्रश्न है, तंबाकू की पत्तियों में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकोटीन होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय। याद रखिएगा कि बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी की तरह कौन सा ग्रंथि काम करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेपीज हड्डी, जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कारबिक अम्ल। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कुछ महत्वपूर्ण विटामिन के रासायनिक नाम, जैसे विटामिन ए को रेटिनॉल बोला जाता है, विटामिन बी1 को थायमिन, विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन, विटामिन बी7 को बायोटीन और विटामिन सी को स्कारबिक अम्ल, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को टोकोफेरॉल और विटामिन के को फिलोक्विनोन। तो ये सभी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लेसेंटा ऊतक जो होता है गर्भाशय में भ्रूण का पोषण प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऊपरी भुजा में। अगला प्रश्न है, शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वृषण में। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रेगर मेंडल के द्वारा। अगला प्रश्न है, जीव विकास यानी कि इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी कि प्रजाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावी हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2005 में प्रभावी हुआ था।
यहाँ पे देखिए कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए इसे बनाया गया था। देखिए अपनाया गया था कब क्योटो प्रोटोकॉल को, तो 11 दिसंबर 1997 में। लागू कब किया गया था, तो 2005 में। और क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या 6 मानी गई है। तो यहाँ पे देखिए ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है और CFCS है। तो इसको याद रखिएगा। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है मॉन्ट्रियल सन लेक यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओजोन अवक्षय तत्वों को कम करने से है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कि ओजोन परत का संरक्षण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य है। और इस पर हस्ताक्षर कब किया गया था, तो 16 सितंबर 1987 को किया गया था। ये प्रभावी कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1989 को प्रभावी हो गया था। अगला प्रश्न है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रंध्र के माध्यम से। अगला प्रश्न है पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। अगला प्रश्न है पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोलेनकाइमा ऊतक के कारण। और अगर कठोर और मजबूती की बात करेगा तो स्क्लेरेनकाइमा ऊतक के कारण होता है। अगला प्रश्न है हरा प्रोटोजवा के नाम से जाना जाता है। तो हरा प्रोटोजवा के नाम से कौन जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एगुलिना को। अगला प्रश्न है मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, छोटी आंत में। अगला प्रश्न है पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एमिनो अम्ल में। अगला प्रश्न है पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग अवशोषण करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यकृत। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सीजन ले जाना। अगला प्रश्न है मानव त्वचा का रंग देने वाला वर्णक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेलानिन। मेलानिन के कारण जो होता है त्वचा का रंग होता है। अगला प्रश्न है कौन सा हार्मोन नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, याद रखिएगा। बाकी इंसुलिन हो गया, एड्रेनलिन हो गया और थायरोक्सिन हो गया, ये सभी हार्मोन है। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12 जोड़े। अगला प्रश्न है गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रणों का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सीजन और हीलियम। अगला प्रश्न है पौधों के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीज से। अगला प्रश्न है लिटमस प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाइकेन से। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तपेदिक जो होता है फ्रेंड्स वो बैक्टीरिया से होता है। बाकी देखिए पीलिया हो गया, चेचक हो गया, मम्पस हो गया, ये सभी वायरस से होते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।